हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दोस्तों के कमेंट आए थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक या जीवन परिचय बताइए। तो हम आज लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 5 से 7 नंबर में पूछा जाता है साहित्यिक जीवन यानी कि जीवन परिचय। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे तथा इनकी जीवन की लीला क्या थी, इनकी जीवन रेखा के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा है जीवन परिचय। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर जो आर्ट साइड से हैं यानी कि साइंस साइड से आर्ट साइड से हैं वो भी क्या जीवन परिचय लिखेंगे? जी हाँ दोस्तों, लिखोगे जीवन परिचय। चाहे साहित्य यानी कि साहित्यिक हिंदी वाले हों चाहे सामान्य हिंदी वाले हों, सब लोगों को जीवन परिचय यानी कि जैसे हमने लिखा है ऐसे ही हेडिंग डाल के आप दोस्तों को लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपको बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको 5 से 7 नंबर मिलेंगे दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय क्या होता है। ऐसे ही हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी रामेश्वर यानी कि हम कह सकते हैं तमिलनाडु में हुआ दोस्तों। जो 15 अक्टूबर था दोस्तों, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में, जो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी था दोस्तों, तथा धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था दोस्तों। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नौका मालिक के, जो इनके जो पिता थे दोस्तों वह जैनुलब्दीन एक नौका यानी कि जो नाव होती दोस्तों उनके मालिक थे। जो इनके पिता थे वह जो जैनुलब्दीन दोस्तों थे यानी कि इनके जो पिता, किसके पिता? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। तो ये नौका मालिक के जो मछुआरे होते थे यानी कि जो नाव चलाने वाले होते उनको मछुआरे बोलते दोस्तों। तो उनके क्या थे दोस्तों? मालिक थे। इनकी माँ का नाम असीमा था। इनकी माँ का क्या नाम था? असीमा था। कलाम जी ने अपने 5 भाइयों बहनों यानी कि इनके जो कलाम यानी इनका जो परिवार था दोस्तों, उनमें 5 भाई यानी कि 5 भाई मतलब 5 लोग थे, उसमें भाई बहन मिला के जो 5 लोग थे। तो पांचों लोगों में ये सबसे छोटे भाई थे, समझ में आया? वो सबसे छोटे थे। इनके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम जी की पढ़ाई थे मतलब जो दोस्तों जो मतलब स्थिति न ठीक होने के कारण कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे, यानी कि पढ़ाई करते थे उसके साथ में बहुत सारा काम, यानी कि जो पढ़ाई का पैसा कैसे निकाले, फीस वगैरह कैसे दे, तो ये पढ़ाई के साथ साथ काम वगैरह करते रहते थे दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए यानी कि फीस वगैरह पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। यानी कि सुबह मतलब स्कूल के बाद मतलब थोड़ा सा पार्ट टाइम निकाल के सुबह जाते थे, थोड़ा सा टाइम निकाल के शाम को अखबार लोगों तक पहुंचाते थे। जो उससे जो पैसा मिलता था ये स्कूली फीस उसी से ये जमा करते थे। आया समझ में दोस्तों? ठीक, और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। कलाम जी का देहांत 27 जुलाई सन 1900 यानी सन 2015 में 2015 को हृदयघात के कारण हो गया। जो इनके यानी कि हृदयघात यानी कि जो जिसको बोलते हैं कैंसर बोलते हैं दोस्तों, तो हृदय कैंसर यानी कि हृदयघात के कारण सन 1915 में इनकी जो 27 जुलाई सन 2015 था, उसी को इनको मतलब क्या हुआ था, इनका देहांत दोस्तों हो गया था। किसके कारण? हृदयघात के कारण। ऐसे अब फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय दोस्तों, ऐसे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। फिर साहित्यिक परिचय में दोस्तों देखो, जीवन परिचय में क्या लिखोगे? जीवन परिचय में इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस कारण इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी क्या जीवन स्थिति थी, कैसे कैसे इनका जीवन लीला चल रही थी दोस्तों, ऐसे ही लिखना। फिर साहित्यिक चीजों में इनका क्या करते थे, क्या मतलब कहाँ पे ये कितने फेमस हो गए, कैसे हो गए, तो ऐसे साहित्यिक परिचय में दोस्तों थोड़ा थोड़ा लिखोगे। तो साहित्यिक परिचय डालोगे, फिर लिखोगे कलाम जी की अविवाहित, जो कलाम जी थे अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं की थी दोस्तों, अविवाहित थे।
अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, ये जो अपनी शिक्षा यानी कि इनकी जब शिक्षा पूरी, पढ़ाई पूरी हो गई दोस्तों, तो DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। DRDO दोस्तों क्या होता है, एक संगठन होता है, एक कंपनी मॉडल होती है, मतलब उसी वैज्ञानिक के रूप में जुड़े दोस्तों। प्रारंभ से इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइनर के, यानी जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बनाते थे, तो वो जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर दोस्तों थे, तो उन्हीं के क्या करते थे, डिजाइन बनाया करते थे, तो वो अपना योगदान उसी में दिया दोस्तों। तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। जो अंतरिक्ष में मतलब संसाधन यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह थे, उसमें क्या हिस्सा इन्होंने योगदान दोस्तों हिस्सा ले लिया। 1969 ईस्वी में इन्हें ISRO में भेज दिया गया। जो ISRO में भेज दिया गया, मतलब फिर से, मतलब जब अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए दोस्तों, तो ये 1969 ईस्वी में क्या हुआ, ISRO में भेज दिया गया, तथा कुछ सालों के बाद दोस्तों ये दोबारा DRDO में जुड़ गए दोस्तों। इन्होंने मिसाइल जो मिसाइल कार्यक्रम था दोस्तों, इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। जो इन्होंने मिसाइल यानी कि गोली वगैरह थी मिसाइल में, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई उसमें और योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं, एक मिसाइल मैन भी दोस्तों कहते हैं। तथा और कलाम जी सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सन 2002 में दोस्तों क्या बने थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित किए। ठीक, ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति चुनाव जीते। यानी कि एक वैज्ञानिक होकर भी एक राष्ट्रपति का चुनाव जीतना कोई सरल काम थोड़ी ना दोस्तों। ठीक, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और 25 जुलाई सन 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। इनकी कृतियां दोस्तों क्या थी, एक थी इंडिया सन 2020, विक्सन ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इनाग्रेटेड मैसेंडर, आरोहण आदि इत्यादि इनकी क्या थी, इनकी कृतियां दोस्तों थी। तथा इनके सम्मान में, एक सम्मान की बात की जाए दोस्तों, सम्मान में लिखोगे दोस्तों, क्या लिखोगे, सम्मान में लिखोगे तो होता है पद्म भूषण, और एक है भारत रत्न दोस्तों। ये दो इनके सम्मान में, एक वाले कि इनके सम्मान में इनको उसी सम्मान के रूप में इनको पुरस्कारित किया गया था दोस्तों। तथा इनके जो जीवन लीला थी दोस्तों, उसमें बहुत ही कठिनाई था। इन्होंने पढ़ाई खुद से की। इन्होंने जिनकी जीवन स्थिति नहीं हो सही थी दोस्तों, तो ये अखबार वगैरह बेच के यानी कि जीवन लीला कर दिलाते। आजकल के दोस्तों क्या करते हैं, फोन वगैरह कहते हैं फोन अच्छा नहीं, लाइट अच्छी नहीं, हर एक चीज में कमी निकालते रहते दोस्तों। जब तक कमी का एहसास नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि कमी यानी कि मुसीबत प्रॉब्लम से ही पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से दोस्तों सुधर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज की पूर्ति बनी रहेगी, पैसा वगैरह की यानी कि पूर्ति बनी रहेगी, तो पढ़ाई क्या जरूरत है। जब तक एहसास नहीं होगा किसी चीज का तब तक पढ़ाई नहीं होगी दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय यानी जीवन साहित्यिक जीवन इनका जो था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पढ़ लोगे दोस्तों तो बहुत ही आसान टॉपिक है, 5 से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। हम इतने ही अपनी वाणी को विराम देते हैं, अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू।